बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, बंगाल के सरजमी से आए दो सजीले नायक, जिन्हें मिले फिल्म संगीत संसार के सुरीले नगमे और मिली कुछ बेमिसाल फिल्में। इनकी फिल्मों के हिट गानों को आज भी आप याद करते हैं और संग संग गुनगुनाते हैं। वो हैं बिस्वजीत और जॉय मुखर्जी, बिस्वजीत चैटर्जी और जॉय मुखर्जी। तो तैयार हो जाइए बिस्वजीत और जॉय मुखर्जी की फिल्मों के सुरीले गाने गुनगुनाने के लिए। तो शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सबसे पहले जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें है हीरो जॉय मुखर्जी, हीरोइन है आशा पारेख। आप सोच रहे होंगे कि फिर सवाल क्या है। सवाल ये है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम आपको बताना है। हीरो है जॉय मुखर्जी, हीरोइन है आशा पारेख, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, फिर वही दिल लाया हूं। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, देखो ले लेके तीर कमान। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, किसे ढूंढे मेरे अरमां हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जॉय मुखर्जी हीरो थे, हीरोइन थी आशा पारेख, फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूं। हमने आपसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम पूछा था, नासिर हुसैन। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है नासिर हुसैन, और श्रोता अपनी टिप्पणियां भी हमें भेज रहे हैं, जो हम बीच बीच में पढ़कर आपको सुनाते चलेंगे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, आज का कार्यक्रम दो बंगाली हीरो बिस्वजीत और जॉय मुखर्जी पर आधारित है। दोनों की इमेज चॉकलेटी हीरो की थी। अपनी अदाकारी से बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं करते थे, पर वो मधुर संगीत का दौर था। अच्छी कहानी
कहानी, कसा हुआ निर्देशन और मधुर संगीत से फिल्में हिट हुआ करती थीं, लेकिन लीड हीरो के रूप में इनकी भी छाप पड़ती थी। निश्चित तौर पर आज हिट गाने ही आएंगे, तो भाई बने रहिएगा आप इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों से, अपनी पसंदीदा अपने गानों से हमें अवगत कराते रहिएगा। अब अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल तैयार है। जो फिल्म है वो है दूर की आवाज। पर्दे पर जॉय मुखर्जी गा रहे हैं ये गाना। किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं ये गाना आपको बताना है। कौन सी है हीरोइन? हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। कसम हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। दूर की आवाज फिल्म का गाना था और पर्दे पर जॉय मुखर्जी गा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं ये गाना। बहुत ही जल्द जवाब आया है। सायरा बानो के लिए ये गाना गा रहे हैं जॉय मुखर्जी और बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बंगाल की देन दो बहुत ही खूबसूरत नायकों की बातें लेकर आई हैं। आप नायक बहुत खुशनसीब थे कि उन्हें अपने प्राकृतिक अभिनय के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज भी मिली और तीनों का बेजोड़ संयोग बना जिसने उन्हें अपने समय में चरम सीमा पर पहुंचा दिया। दोनों नायक दर्शकों के दिलों पर सदा ही छाए रहेंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे अवचेतन में इनका फिल्माया हर गीत हमारे अवचेतन में गहरे तक बैठा हुआ है। कुछ गीत मानवीय संवेदना की नजाकत लिए हुए हैं और कुछ गीत प्रेम की स्नेहिल मधुर उपस्थिति से सराबोर करते हैं। इन दोनों अभिनेताओं की प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए उनकी अनूठी शैली के तहत हर दूसरी फिल्म अपनी पिछली फिल्म से के विन्यास से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल सही फरमाया आपने और हर फिल्म के गाने हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। बड़ा ही आसान सवाल है, फिल्म का नाम आपको बताना है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता।
अब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरी जाने जाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। गजब की जानकारी है हमारे श्रोताओं के पास। बहुत जल्द फिल्म का नाम बताया, और हालांकि सवाल बड़ा आसान था, लेकिन हम मुश्किल सवाल भी पूछते हैं तो हमारे श्रोताओं के पास त्वरित उत्तर होता है। हमारे श्रोताओं ने बताया है लव इन टोक्यो, यही था सही जवाब फिल्म का नाम। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है विश्वजीत और जॉय मुखर्जी वस्तुतः फिल्मी इतिहास के चॉकलेटी फेस हीरो हैं। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों में गाने अति प्रिय, आकर्षक, आज भी सुनने के लिए, जिसका कि आतुरता पूर्वक हमें इंतजार रहता है, और कुछ बातें, कुछ गीत का इंतजार है। भाई प्रोग्राम तो शुरू हो चुका है। एक श्रोता ने लिखा है कि नायकों की फिल्मों के गाने सुनाने जा रहे हैं, खूबसूरत नायकों के। विश्वजीत के जो गाना है पुकारता चला, हमदम मेरे मान भी जाओ, रोका कई बार, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो गाना है जॉय मुखर्जी के गाने, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और भी फहरिस्त इन्होंने भेजी है, सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। बिल्कुल सही फरमाया, और ये गाने हमारे जहन में बस जाते हैं और हम अक्सर ही इसे गुनगुनाया करते हैं अपने साथ साथ। दोनों ही हीरो बंगाल से आए, दोनों चॉकलेटी हीरो कहलाते हैं। इनकी फिल्मों के गाने बेहद सुरीले और बेमिसाल होते हैं। ये वो गाने हैं दोस्तों जो हमारी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। ये कभी रूमानी अंदाज में गाना गाते हैं, मतलब विश्वजीत और जॉय मुखर्जी दोनों को आप पर्दे पर देखिए तो कभी रूमानी अंदाज में गाते हुए नजर आएंगे। सामने झुके हुए गुच्छेदार बाल हैं दोनों के, और कंधे पर गिटार लिए हुए खास अदा में लोगों को रिझाते हैं। और यही वजह है कि लोग अभिभूत होकर इनकी फिल्में देखते हैं और गाने सुनते हैं। जब गाने सुन रहे होते हैं तो इन दोनों हीरो के चित्र आंखों के सामने आ जाते हैं। खूबसूरत फिजाओं में विश्वजीत गाड़ी चला रहे हैं, एक हीरोइन है, उनका पीछा भी कर रहे हैं। उन्हीं हीरोइन का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, सन 1965 की फिल्म मेरे सनम। मतलब हीरोइन का नाम आप बताइए। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो
मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सन 1965 की फिल्म थी मेरे सनम और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था आशा पारेख। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं सही जवाब देने के लिए। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज मेरे फेवरेट हीरो जॉय मुखर्जी के गीत आप सुनवा रहे हैं, दिल से शुक्रिया। आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ सुनूंगी। दूरदर्शन पर जब भी पता चलता है कि आज जॉय मुखर्जी की फिल्म आएगी तो जल्दी जल्दी काम करके बैठ जाती हूँ टीवी के सामने। कोई फिल्म के बीच में आ जाता है तो गुस्सा आता है। बस यही दीवानगी थी जॉय मुखर्जी के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, जॉय मुखर्जी की फिल्मों के गीत ज्यादातर रफी साहब ने गाए हैं, बहुत ही सुंदर गीतों की महफिल सजेगी। लेकिन आज संगीतकार वसंत देसाई की पुण्यतिथि भी है, उन्हें शत शत नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार वसंत देसाई पर। सुबह 9:30 पर प्रसारित हो चुका है और रात 9 बजे भी आप सुन सकते हैं। अब सोच रहे हैं कौन सा गाना सुनवाएं, विश्वजीत का या जॉय मुखर्जी का। इस समय विश्वजीत का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है सन 1968 की किस्मत और फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। आप सोच रहे होंगे कि सब तो बता दिया, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप बताइए संगीतकार का नाम और साथ में हीरोइन का नाम भी बताइए। 2 सवाल है, संगीतकार का नाम, हीरोइन का नाम आपको बताना है। दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। अकेला ही रहा, लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का
सन 1968 की फिल्म किस्मत का गाना आप सुन रहे थे और हमने सवाल पूछा था, संगीतकार का नाम आपको बताना था और हीरोइन का नाम। बबीता हीरोइन थी और संगीतकार थे ओपी नैयर। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक आध जवाब गलत मिला जिसमें हीरोइन का नाम गलत बताया, बाकी सबने सही सही जवाब भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गोल्डन एरा युग के हिंदी फिल्मों के प्रेमियों के लिए आज का विषय बड़ा ही रोचक और मजेदार है, क्योंकि इस काल में काफी कालजयी फिल्में दर्शकों को देखने को मिली हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल की माटी के दो सपूत जॉय मुखर्जी साहब और विश्वजीत साहब ने शानदार और उत्कृष्ट अभिनय किया है। इन दोनों पर फिल्माए गए गीत बड़े ही लाजवाब और कर्णप्रिय हैं, जो आज सुनने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, बंगाल के हीरो की बात हो रही है तो और दो कलाकार थे, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार। हालांकि दोनों का योगदान बंगला फिल्मों में ज्यादा नहीं रहा और किशोर कुमार को भला कौन नहीं जानता है। एक श्रोता ने और लिखा है कि अगर प्रदीप कुमार भी साथ साथ होते तो और भी मधुर और नायाब गाने सुनने को मिलते। देखिए भाई, अगर ये सारे कलाकार एक साथ शामिल कर लेते तो फिर न्याय नहीं हो पाता कलाकारों के साथ। आपका ये जो सुझाव है मुझे बहुत पसंद आया है। तो अब अगला कार्यक्रम इन कलाकारों पर भी किया जाएगा और बंगाल से आए तमाम कलाकारों पर पहले प्रोग्राम किया जा चुका है। जैसे कि किशोर कुमार का नाम लिया है तो बंगाल की सरजमी से आए गायक और संगीतकार पर हमने प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो तो। बहरहाल ये जो सुझाव है ये लिख लिया है। प्रदीप कुमार वाली बात हम जहन में रखेंगे और जरूर करेंगे उस पर प्रोग्राम। एक फिल्म है सन 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी। रुपहले पर्दे पर कौन हीरो हीरोइन गा रहे हैं ये गाना जो हम सुनवा रहे हैं। आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकती है। आप जब हैं तो मेरे पास मेरा सब कुछ है। जान क्या चीज है ईमान भी ले सकती है। आपसे मैंने मेरी जान, आपको मैंने मोहब्बत का खुदा समझा है। आप कहिए कि मुझे आपने क्या समझा है। जिंदगी क्या है मोहब्बत की मेहरबानी है। दर्द को मैंने हकीकत में दवा समझा है। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है। आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकती है। आपसे मैंने मेरी जान, करता जाए। सैकड़ों
सन 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, बहुत त्वरित जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था ये गाना, और श्रोताओं की टिप्पणियां भी मिल रही हैं लगातार। एक श्रोता ने लिखा है, जब बहुत छोटा था तो विश्वजीत की फिल्म मेरे सनम और जॉय मुखर्जी की एक मुसाफिर एक हसीना दूरदर्शन पर देखी थी। इन दोनों कलाकारों की अपनी अपनी अभिनय शैली थी जो बहुत पसंद आती थी। अब सुनिए गाना और हीरो हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं कोहरा, आपको बताना है हीरो और हीरोइन का नाम। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे। फिल्म थी कोहरा। फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था। विश्वजीत और वहीदा रहमान थे इस फिल्म के हीरो। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि रफ़ी साहब की गायकी के साथ साथ इन दोनों अभिनेताओं ओपी नैयर, रवि शंकर जयकिशन जैसे गुणी संगीतकारों का भी साथ मिला। फिल्म शहनाई में रफ़ी साहब ने एक ही गीत में विश्वजीत और जॉनी वॉकर के लिए गाया है, और ऐसे अंदाज में गाया है कि सुनने वालों को पता चल जाए कि इस पंक्ति को हीरो विश्वजीत ही गा रहे हैं और अगली लाइन जॉनी वॉकर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बंगाल की देन दो खूबसूरत नायकों की बातें लेकर आई हैं आप। नायक बहुत ही खुशनसीब थे जिन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ मिली। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिनके गाने, ये दो ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने इतने मशहूर हुए कि जिससे वे भी सफलता की श्रेणी में पहुंच गए, और आज भी हम उन गानों को बड़े चाव से सुनते हैं। ख़ास तौर से रफ़ी साहब के ज़्यादातर गाने हैं। अब आपको जॉय मुखर्जी की फिल्म का एक गाना सुनवा रहे हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो
पायल की झनकार, ताज हो तुम आवाज़ों में। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले चम चम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज़ों में। फिल्म थी साज और आवाज। यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में दोस्तों हम बातें कर रहे हैं विश्वजीत चटर्जी और जॉय मुखर्जी की। पर्दे पर कभी ये हीरोइन संग गाना गाते हैं, ये दोनों हीरो अलग अलग फिल्मों में पर्दे पर कभी हीरोइन को रिझाते नजर आते हैं। इन दोनों चॉकलेटी हीरो की अदाएं आम जनता को लुभाती हैं। इनकी फिल्मों के गाने दिलो दिमाग पर अपनी खास जगह बना लेते हैं। और जो श्रोता सुन रहे हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें www.facebook.com/VBS मुंबई। एक श्रोता ने लिखा है, स्वाभाविक अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अपनी एक अलग जगह बनाने वाले चॉकलेटी हीरो विश्वजीत जी ने 20 साल बाद शहनाई, मेरे सनम, अप्रैल फूल, दो कलियां वगैरह वगैरह फिल्मों से लोगों को, करोड़ों लोगों को रिझाया और दर्शकों को लुभाया और किंग ऑफ रोमांस की उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया था। अब चलिए अगले गाने की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सन 1962 की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, फिल्म के हीरो हैं जॉय मुखर्जी। हीरोइन का नाम आपको बताना है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। हीरोइन का नाम बताइए आप। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़ कर जिंदगी के झमेले। नाज़नी, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़ कर जिंदगी के झमेले। सात रंगों की है कहानी। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, सब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ।
एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सन 1962 में आई थी ये फिल्म। फिल्म के हीरो थे जॉय मुखर्जी। हीरोइन का नाम आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने खूब लंबी तादाद में जवाब दिया और बहुत त्वरित जवाब दिया है। साधना पर फिल्माया गया था ये गाना, साथ में जॉय मुखर्जी थे, ये तो हमने आपको बता ही दिया। और मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें थी। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा पटल पर दो महान कलाकारों की चर्चा है, जॉय मुखर्जी और विश्वजीत। ये अजीब संयोग है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने इन दोनों कलाकारों के लिए एक से एक गीत गाए हैं और आज के प्रोग्राम में मोहम्मद रफ़ी साहब छाए रहेंगे। और विश्वजीत पर फिल्माया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये ज़रूर सुनवाइएगा भाई। ये गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं और आपकी टिप्पणी हमें लगता है हमें विलंब से मिली, वरना उस गाने के साथ आपकी टिप्पणी पढ़कर हम सुनाते। बहरहाल अब चलिए अगले सवाल की बारी है। आप तैयार हो जाइए अगले सवाल का जवाब देने के लिए। फिल्म का नाम है इशारा। फिल्मी पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं जॉय मुखर्जी। किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं ये गाना आपको बताना है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। हीरोइन का नाम आपको बताना है। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। इशारा फिल्म का गाना था। जॉय मुखर्जी पर्दे पर गा रहे थे। किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं ये गाना, हमने आपसे यही पूछा था सवाल। बैजंती माला के लिए गा रहे थे ये गाना जॉय मुखर्जी पर्दे पर। और श्रोताओं की ओर से सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया। कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। किसी ने नंदा लिखा है, किसी ने सायरा बानो का नाम भी लिखा, लेकिन बैजंती माला पर पिक्चराइज था ये गाना। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आपने जहन का पूछा है तो हम यही कहेंगे कि जब से ये गीत मार्केट में आया था तब से ऑटोमेटिक गुनगुनाते रहते थे। और तुम पर आशिक हम भला, मानो या बुरा मानो, और भी गानों की फहरिस्त इन्होंने भेजी है। और फिल्म का नाम आप ही बताइएगा और हम तो साथ बैठकर सुनते रहेंगे, प्रोग्राम को एंजॉय करते रहेंगे। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी तरह से आप सभी सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हमारा यही मकसद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए और आप लगातार इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम बताना है और हीरोइन का नाम भी बताना है। फिल्म का नाम भी आप ही बताइए, हीरोइन का नाम भी आप ही बताइए। हीरो का नाम हम बता रहे हैं, जॉय मुखर्जी।
जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार। भाई हमें लगा था 2 सवाल एक साथ पूछ रहे हैं, शायद जवाब सही ना मिले या कम मिले, लेकिन श्रोताओं की ओर से दोनों सवालों के जवाब सही मिले हैं। हीरोइन थी नंदा और फिल्म थी उम्मीद। हीरो जॉय मुखर्जी, जिसे हमने बता ही दिया था। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बहुत ही प्यारी टिप्पणी है। लिखा है कि प्रोग्राम का टाइम बदल दिया जाए, खाना खाते खाते टाइप नहीं कर पाते हैं, फिर क्या दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सवालों के जवाब देते हैं। कभी कभी तो बहस भी हो जाती है और साथ में वो हंसने वाली इमोजी भी लगी है। तो भाई ये जो अगर बहस होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे लगता है कि आप प्रोग्राम में बहुत ध्यान से जुड़े हुए हैं। और रही बात खाते खाते टाइप करने की, तो पहले टाइप कर लीजिए फिर खाना खा लीजिएगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं अगले गाने और अगले सवाल की ओर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज है। फिल्मी पर्दे पर ये गाना कौन हीरो गा रहे हैं? आपको हीरो का नाम बताना है। फिल्म है शहनाई। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। रात ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये भीगी रात ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाए।
न झटको जुल्फ से पानी। नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना था, फिल्म थी शहनाई। हमने पूछा था फिल्मी पर्दे पर ये गाना कौन हीरो गा रहे हैं। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। विश्वजीत चटर्जी गा रहे हैं और साथ में राजश्री भी हैं, और हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। जबकि हमने हीरो का नाम पूछा था, लेकिन हमारे श्रोताओं ने हीरोइन का नाम भी बता डाला। बहुत अच्छा लगा जब आप अतिरिक्त जानकारी भी हमें देते हैं इस विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब सन 1960 की एक फिल्म है लव इन शिमला। किस अभिनेत्री ने इस फिल्म के जरिए अपना फिल्मी सफर शुरू किया था? हीरो का नाम बता देते हैं, जॉय मुखर्जी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे शशिधर मुखर्जी, जॉय मुखर्जी के जो पिता थे। और संगीतकार का नाम भी बता देते हैं, इकबाल कुरैशी। आपको बताना है किस अभिनेत्री ने इस फिल्म के जरिए अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगी? जलेबी, ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगी? जलेबी। ए बेबी। रुत है रंगीली, हवा भी है नशीली, ओ प्यारी। रुत है रंगीली, हवा भी है नशीली, ओ प्यारी। मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे, मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे। आ इधर आ गया, बैठ जा, बैठ गया, उठ जा, उठ गया, अब कहो क्या खाओगी? कलेजी। ए बेबी। लव इन शिमला फिल्म का गाना था जो सन 1960 में आई थी, और जॉय मुखर्जी की भी ये पहली फिल्म थी लव इन शिमला। हमने आपसे पूछा था किस अभिनेत्री ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है, साधना। और संगीतकार का नाम भी हमने आपको बता ही दिया था, इकबाल कुरैशी। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि देखिए ममता जी, टाइम तो अपनी जगह है, 1 से 2 के बीच मेरे ऑफिस में ऑफिशियल वर्क का टाइम, फिर भी हम टाइप करते हैं ना, और आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अब अगर टिप्पणी आए तो कहिएगा कि ये टाइम चेंज कर दीजिए, तो हमें सूटेबल नहीं है, ये कैसे होगा संभव। मतलब इसके पहले जो हमने टिप्पणी पढ़ी थी कि टाइम बदलने के, उसके जवाब में शायद हमारे श्रोता की ये टिप्पणी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की पेशकश के क्या कहने, पूरा प्रोग्राम रोमांटिक हो गया है, रोमांटिक गानों से सजा हुआ है। दरअसल जॉय मुखर्जी और विश्वजीत फिल्मी पर्दे पर जो भी गाना गाते हैं तो वो कुछ रूमानी अंदाज में गाते हैं कि वो गाना बड़ा ही रूमानी लगता है, और हम सबके दिल के बेहद करीब होता है वो गाना।
अब हम आपको एक गाना सुनवा रहे हैं। फिल्म है 20 साल बाद। आपने ज़रूर देखी होगी ये फिल्म। ये फिल्म आर्थर कानन डायल के उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्करविल पर बनी थी और हीरो विश्वजीत थे, हीरोइन थी वहीदा रहमान। आपको बताना है इस फिल्म के संगीतकार और प्रोड्यूसर का नाम। संगीतकार और प्रोड्यूसर का नाम आपको बताना है। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी। निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी। निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी। जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी। जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी। निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। फिल्म थी 20 साल बाद और ये फिल्म आर्थर कानन डायल के उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्करविल पर बनी थी और हीरो विश्वजीत थे, हीरोइन थी वहीदा रहमान। और ये फिल्म 20 साल बाद विश्वजीत की हिंदी में पहली फिल्म थी, ये भी आपको बता दें। और हमने आपसे संगीतकार और प्रोड्यूसर का नाम पूछा था, दोनों ही हेमंत कुमार, और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं सही जवाब देने के लिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बंगाली बाबुओं चॉकलेटी एक्टर विश्वजीत और जॉय मुखर्जी में हमेशा दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। चेहरे से तो बाकायदा पहचान लेती हूँ, पर जब नाम की बात आती है तो 2 मिनट सोचना पड़ता है। दोनों का अभिनय बेमिसाल था, डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग दोनों की अलग अलग मगर काबिले तारीफ। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण कई सालों तक और अभी भी दिलों पर राज कर रहे हैं और गाने की फहरिस्त भी इन्होंने भेजी है। अब अगले सवाल की बारी है, आपको फिल्म का नाम बताना है। विश्वजीत माला सिन्हा के अभिनय से सजी ये फिल्म है। फिल्म का नाम आप बताइए, गाना सुनिए। हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो
हर एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं, मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं, हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे विश्वजीत माला सिन्हा के अभिनय से सजी थी फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था नाइट इन लंदन। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला, सही जवाब मिला। और अब प्रोग्राम का आखिरी सवाल और आखिरी गाना। बर्फ की वादियों में सजीले हीरो विश्वजीत गा रहे हैं ये गाना। सन 1974 में आई थी ये फिल्म। आपको बताना है संगीतकार का नाम और फिल्म के निर्देशक का नाम। फिर कब मिलोगी ये नाम है फिल्म का। आपको बताना है निर्देशक और संगीतकार का नाम। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में गिरता हूँ बेकरार। की छाँवों से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार कहीं कर। सजीले हीरो थे विश्वजीत। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और फिल्म के निर्देशक का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बातें कर रहे थे विश्वजीत चटर्जी और जॉय मुखर्जी की, और इनकी फिल्मों के गानों से सजा था आज का ये प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।